मैं रुचि गंगवार आज सभी प्रशिक्षुओं का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। होम साइंस की क्लास सभी सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों ग्रुप के लिए है, क्योंकि होम साइंस का ज्ञान सबके लिए आवश्यक है। क्योंकि आप लोग भी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों विद्यालयों के विद्यार्थियों को गृह विज्ञान की शिक्षा देंगे। तो आज हम इसी कड़ी में गृह विज्ञान के लेसन सेकेंड से बात करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के कपड़े एवं ऊन खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बात पर चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करते हैं कि वस्त्रों का चुनाव करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वस्त्र व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के परिचायक होते हैं। वस्त्रों की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है जब वे वस्त्र आयु के अनुरूप हों, लोगों की शारीरिक बनावट के अनुरूप हों, व्यक्ति की आयु के अनुरूप हों, मौसम के अनुरूप हों और अवसर के अनुरूप हों, तो उन वस्त्रों की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। अतः हमें वस्त्रों को खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बात पर अब हम आज चर्चा करेंगे कि हमें हमारे वस्त्रों के चयन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो इसमें सबसे पहला कारक है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व जो है व्यक्ति का आईना होता है। व्यक्ति का आईना होता है। जिस प्रकार से हम कपड़े पहनते हैं, वस्त्रों का चयन करते हैं, वह हमारे व्यक्तित्व में दिखाई देता है। अगर हम ऊट-पटांग कपड़े पहनेंगे तो हमारा व्यक्तित्व अच्छा नहीं दिखाई पड़ेगा। अतः सभी व्यक्तियों को अपने विशेष रंग, कद, शारीरिक आकार और गठन को ध्यान में रखकर कपड़े खरीदने चाहिए। जैसे लंबे व्यक्ति को आड़ी धारी वाले या आड़ी डिज़ाइन वाले यानी लेटी हुई डिज़ाइन, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, उस डिज़ाइन के कपड़े खरीदने चाहिए। क्योंकि वह लंबी धारी के कपड़े खरीदेगा तो वह और अधिक लंबा प्रतीत होगा। इसी प्रकार छोटे कद के व्यक्ति के लिए लंबी डिज़ाइन यानी खड़ी डिज़ाइन के व्यक्ति खरीदने उत्तम रहते हैं। इसी प्रकार मोटे व्यक्ति को छोटे प्रिंट या छोटे खाने, छोटी डिज़ाइन के वस्त्र उपयुक्त रहते हैं, क्योंकि बड़े प्रिंट उन पर भद्दे लगेंगे और शरीर को और अधिक फैलाव प्रतीत कराएंगे। इसी प्रकार पतले व्यक्ति के लिए बड़े प्रिंट या बड़े चौखाने वाले कपड़े उपयुक्त रहते हैं, जिससे उसका शरीर जो है वो भरा पूरा लगेगा। तो हमें कपड़े खरीदते समय अपने व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर कपड़े खरीदने चाहिए। आगे बात करते हैं आयु के अनुसार। कपड़े जो हैं हमें अपनी आयु यानी उम्र के अनुसार लेने चाहिए। जैसे शिशुओं के लिए हल्के मुलायम वस्त्र यानी सूती वस्त्र अच्छे रहते हैं। वहीं बालकों के लिए गहरे और चटकीले रंग के वस्त्र अधिक सुंदर लगते हैं। किशोर और किशोरी मुख्यतः अपने फैशन के अनुरूप वस्त्र पहनना ही पसंद करते हैं, परंतु वयस्क और प्रौढ़ व्यक्तियों को हल्के और सादे डिज़ाइन के वस्त्र अच्छे लगते हैं, अतः उन्हें हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। आगे
हमारे वस्त्र को प्रभावित करने वाला कारकों में जलवायु एक मुख्य कारक है। जलवायु के अनुसार भी हमें कपड़े खरीदने चाहिए। अधिक गर्म जलवायु हेतु, जहाँ पर अधिक गर्म मौसम रहता है, वहाँ पर सूती और लिनन जैसे ठंडे वस्त्र उपयुक्त रहते हैं। वहीं अधिक ठंडे प्रदेशों में, जहाँ पर अधिक ठंड पड़ती है, वहाँ के लिए ऊनी और फर वाले वस्त्र उपयुक्त रहते हैं। इसी प्रकार व्यवसाय का भी हमारे वस्त्रों पर प्रभाव पड़ता है। व्यवसाय के अनुसार ही हमें वस्त्रों का चयन करना चाहिए। व्यक्ति की पहचान उसके वस्त्रों से ही होती है। जैसे वकील के लिए काले कोट और डॉक्टर के लिए सफ़ेद कोट ही आवश्यक है, जिससे उसके व्यवसाय की पहचान होती है। इसी प्रकार ऑफिस में काम करने वाले लोगों को पैंट शर्ट टाई लगानी चाहिए। इसी प्रकार आग बुझाने वाले व्यक्ति के लिए आग अवरोधी और जल में काम करने वाले व्यक्ति के लिए जल अवरोधी वस्त्रों का चयन करना चाहिए। इसके बाद हम अवसर किस प्रकार हमारे वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करता है, इस पर प्रकाश डालेंगे। हमें अपने वस्त्रों को खरीदते समय अवसरों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे किसी विशेष अवसर, शादी, त्योहार, पार्टी में चमकीले और भड़कीले वस्त्र पहने जा सकते हैं। इसी प्रकार दैनिक जीवन में, जैसे घर, स्कूल, कॉलेज, वहाँ पर सभ्य और सादे कपड़े ही प्रयुक्त होते हैं। आगे दुख और शोक के समय हमें हल्के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद हमें वस्त्रों को चयन करते समय फैशन का विशेष ध्यान रखा जाता है। आजकल के युग में फैशन जो है वो तेज़ी से बढ़ता चला आ रहा है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे कुछ ध्यान रखे या ना रखे, फैशन का बहुत ध्यान रखता है। जैसे फैशन के अनुसार अगर हरे कलर का चयन है तो सभी लोग उसी कलर को पहनना पसंद करते हैं। फैशन एक पूरे समाज में फैला रहता है। जैसे कोई एक लोग जिस कलर के कपड़े पहनेगा, जिस कलर का चलन होगा, सभी लोग उसी कलर को अधिकतर पहनना पसंद करते हैं। विशेष तौर पे किशोर और किशोरी फैशन से विशेष प्रभावित रहते हैं। अगला है लिंग। लिंग भी हमारे कपड़ों के चयन को प्रभावित करता है। जैसे स्त्री पुरुषों के कपड़े अलग अलग ढंग से चयन किए जाते हैं, उसी प्रकार बालक और बालिकाओं के कपड़े भी अलग अलग तरह से चयन किए जाते हैं। जैसे बालिकाओं के वस्त्र चटकीले रंग और डिज़ाइन युक्त आकर्षक माने जाते हैं, वहीं बालकों के वस्त्र हल्के रंग के और कम डिज़ाइन वाले उपयुक्त माने जाते हैं। इसके साथ ही हमें कपड़ों को खरीदते समय अपनी आय का भी ध्यान रखना चाहिए। पूरे क्रम में सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक आय है। आय जो कि हमारी जितनी इनकम है उसके अनुसार ही हम बजट बनाकर विभिन्न मदों में पैसा खर्च करते हैं। अतः हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस मद पर कितना पैसा खर्च करना है और अपने वस्त्रों पर हमें कितने रुपए खर्च करने हैं। हमें अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही कपड़ों की खरीदारी करनी चाहिए। जैसे किसी वस्त्र की कीमत 150 रुपये है और हमारे पास 100 रुपये हैं, तो हम उस वस्त्र को खरीदने में असमर्थ हो जाएंगे। वहाँ पर हमें अपने विवेक और बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर वस्त्रों का चयन कम खर्च में करना
चाहिए। अतः आज की क्लास में हमने वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डाला। इसी क्रम में अगली कक्षा में हम ऊन को खरीदते समय, ऊन का चुनाव करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इस बात पर चर्चा करेंगे।